जी अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम की तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचते रहें। टोटल हमारी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो तमाम सिर्फ एजुकेशनल और हेल्थ अवेयरनेस पर्पज़ के तहत होती हैं और अगर आपको कोई भी सेहत का मसला हो तो अपने वालिद से ज़रूर मशवरा करें। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत ही कॉमन एक इशू है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के बारे में आप लोगों को मालूम होगा कि अक्सर लोग अपना टेस्ट करवाते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई दर्द होती है पाँव में या आगे पीछे तो सबसे पहले लोगों के जहन में ये ख्याल आता है कि कहीं यूरिक एसिड ना बढ़ा हो। तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल बताऊंगा कि यूरिक एसिड आखिर है क्या, ये बॉडी में प्रोड्यूस कैसे होता है, ये बढ़ता क्यों है, इसकी क्या क्या अलामात होती हैं और अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो इससे क्या क्या सेहत के नुकसान हो सकते हैं और आखिर में इसके इलाज पे बात करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझें कि यूरिक एसिड बॉडी में प्रोड्यूस कैसे होता है। देखिए, हमारी बॉडी में नेचुरली नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम प्योरीन्स कहते हैं। ये आपके लिवर में इसका ब्रेक डाउन होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये प्योरीन कंपाउंड्स जो होते हैं जब इनका लिवर में ब्रेक डाउन होता है तो ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं और ये यूरिक एसिड जो है ये बॉडी से दो शक्लों में खारिज होता है। 70% जो यूरिक एसिड है वो आपकी किडनीज जो हैं वो पेशाब के रास्ते आपके जिस्म से खारिज करती हैं और 30% आपकी इंटेस्टाइन्स यानी कि आपकी जो आंतें हैं वो इसको स्टूल के रास्ते खारिज करती हैं। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि आप देखें कि यूरिक एसिड एक नेचुरल सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी में प्योरीन ब्रेकडाउन से पैदा हो रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि फिर ये बॉडी में बढ़ता क्यों है। उसमें तो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि देखें, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, उसमें पहला जो फैक्टर मैंने आपके साथ जिक्र किया कि प्योरीन कंपाउंड्स की ओवर प्रोडक्शन। अगर आपकी बॉडी में प्योरीन कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर बात है उनका ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा, इससे यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ेगी। अब वो प्योरीन कहाँ से आती है? वो प्योरीन आप उस डाइट से जो कि कुछ नेचुरल डाइट्स हैं, अगर आप वो डाइट्स ज़्यादा ले रहे हैं जिनमें सबसे पहले रेड मीट है उसका इस्तेमाल अगर ज़्यादा कर रहे हैं और इसके अलावा ऑर्गन मीट से मुराद ये है कि हमारे माशरे में आपने देखा है कि लोग बहुत शौक से जिगर, कलेजी, मगज़, दिल और पोटे वगैरह भी इवन तक खाते हैं। तो अगर आप इनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो इसमें ये प्योरीन कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उसकी वजह से ये यूरिक एसिड आपका बढ़ना शुरू होता है। इसके अलावा सी फूड है, अगर उसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करें जिसमें प्रॉन्स हैं और मुख्तलिफ किस्म का सी फूड है, फैटी फिश है, दूसरी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करें और बगैर मौसम के भी करें तो उससे आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। और शुगरी ड्रिंक्स हैं और मीठे का इस्तेमाल है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्योरीन रिच होती हैं और ये आपके जिस्म में प्योरीन की मिकदार को बढ़ाती हैं जिससे आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। अब आते हैं, देखें दो चीज़ों की तरफ कि इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। मर्दों और औरतों में डिफरेंट है। मर्दों में इसकी नॉर्मल वैल्यू 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो हम इसको समझते हैं कि ये हाइपर यूरिसीमिया है, डॉक्टर्स इसको अपनी जुबान में कहते हैं, यानी कि यूरिक एसिड बढ़ गया होगा। और औरतों में ये 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। अलामात इसकी क्या है? अलामात में सबसे पहले सीवियर जॉइंट पेन्स शुरू होती हैं, आपको ऑल ऑफ द सडन आपके जोड़ दर्द करेंगे और सबसे ज़्यादा बिग टो यानी कि जो पाँव के अंगूठे हैं ये दर्द करेंगे। इसके साथ साथ जॉइंट स्वेलिंग हो सकती है और जो जॉइंट्स आपके पेन कर रहे होंगे अगर आप उनको हाथ से टच करेंगे तो उनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो ये एक यूरिक एसिड का प्रॉपर साइन है। इसके अलावा फटीग फील करेंगे, आप थकन फील करेंगे, जल्दी थक जाएंगे। और इसके अलावा अगली जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपकी बॉडी से यूरिक एसिड प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो रहा यानी कि खारिज नहीं हो रहा, किडनी प्रॉब्लम है आपको, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो उसके अंदर ये यूरिक एसिड बढ़ना जब शुरू होता है तो उसकी फिर पेचीदगियों के साथ अलामात आती हैं। लेकिन बुनियादी अलामात यही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आपको ठंडे पसीने रात के टाइम अगर आते हैं, आपके रात के टाइम एपिसोड ज़्यादा होती हैं कि आपके जोड़ दर्द करते हैं, ये भी एक बड़ी प्रोमिनेंट अलामत है। इलाज की जब हम यूरिक एसिड की बात करें तो ये बायलैटरल है, दो तरीके हैं इलाज के। एक तो कुछ अद्वियात हैं, नॉर्मली हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं ताकि आपकी जॉइंट पेन वगैरह को रिलीफ मिले, पेशेंट को कंफर्टेबल हो थोड़ा सा। और दूसरा यूरिक एसिड की अद्वियात हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। लेकिन असल चीज़ है कि इसको दोबारा बढ़ने से रोकना, उसमें आपने अपनी डाइट में जो मैंने ऊपर चीज़ें बताई हैं कि सबसे पहले तो जो रेड मीट है और ऑर्गन मीट्स है जिनके ऊपर जिक्र किया है मैंने कि जो जिगर, कलेजी, पोटे वगैरह इस्तेमाल करते हैं इनको आप फौरी तौर पर बंद करना चाहिए। आपको शुगरी ड्रिंक्स वगैरह और जो मीठे मीठे की चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद यूरिक एसिड को कम करने में चीज़ देती है वो फल है। इसमें चेरीज,
चेरीज वो चीज़ है कि जिनमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी यूरिक एसिड को कम करने के लिए। इसके लिए बनाना है, ऑरेंज है, ग्रेप्स हैं, दूसरे फ्रूट्स हैं। तो लाइफस्टाइल को अगर आप बेहतर करेंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे, ताकि क्योंकि 70% तो आपकी किडनी से सिक्रीट हो रहा है, तो पानी अगर ज़्यादा पिएंगे तो यूरिक एसिड आपकी पेशाब के रास्ते खारिज होगा और उससे उसमें कमी आएगी। तो लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें आप मॉडिफिकेशन लेके आए यूरिक एसिड को परमानेंटली कंट्रोल करने के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।